हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये साक्षी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी स्विमिंग पूल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है संडे और आज हमारी क्लिनिकल और क्लासेस नहीं होती हैं, तो आज हम सारा दिन हॉस्टल पे ही बिताते हैं एंड अपनी जो यूनिफॉर्म वगैरह होती है 1 वीक से गंदी हो जाती है और भी जो सारे काम होते हैं वो सब हम करते हैं। तो आज सुबह सुबह मैं उठी, फिर मैंने सोचा कि एग्ज़ाम होने वाला है तो क्यों ना पढ़ लिया जाए। तो मैंने थोड़ी देर स्टडी करी एंड योगा वगैरह किया और मैं फ्री हो गई हूँ। एंड ब्रेकफास्ट का भी जो है हमारा टाइम हो चुका है, 8 बज गए हैं, बट अभी शायद आज संडे है तो थोड़ा लेट ही बनता है, तो अभी नहीं बना होगा, तो थोड़ी देर में जाते हैं। तो मैंने सोचा तब तक क्यों ना वीडियो शूट कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि रात में अचानक से एक लेटर आता है, उस पर लिखा था कि हमारा जो एग्ज़ाम 1 मार्च से होने वाला था, अब वो 1 मार्च से नहीं होगा, बल्कि उसकी डेट बढ़ गई है और वो होगा 17 मार्च से, मतलब मार्च के 3rd वीक ऑफ मार्च से। बट पूरा हॉस्टल नाचने लग गया, सब बहुत खुश हो गए एंड सब लोग डांस करने लग गए। फिर 10 मिनट बाद पता चलता है कि वो जो लेटर है वो फेक लेटर है, किसी ने ऐसे ही बना दिया है, मजाक कर रहा था कोई हमारे साथ। एंड सबके चेहरे बिल्कुल ऐसे लटक गए और सब ने सोचा नहीं यार, चलो चलो अब पढ़ना पड़ेगा, वो लेटर फेक है। तो फिर सब लोग कॉरिडोर पे चले गए थे, सब हम बहुत खुश थे, सब लोग नाचने लग गए थे। दैन उसके बाद सभी अपने रूम आ गए और वापस से पढ़ने बैठ गए। मतलब यार वो क्या सीन था, सब इतने खुश। अचानक से पता चला कि एग्ज़ाम नहीं है, सारे के सारे अपने रूम से बाहर और कॉरिडोर में जाके वहाँ पे डांस करने लग गए। और फिर अचानक से थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो लेटर जो है वो फेक है। तो सबकी स्माइल बिल्कुल ही, सबका चेहरा चला गया ऐसा। और हाँ, एक और बात बोलनी थी। मैंने कल जो वीडियो बनाया था उस पर किसी गर्ल्स ने, मतलब किसी का कमेंट आया था कि दीदी इस जॉब से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। मतलब तो देखो, ऐसा नहीं है, इस जॉब से बहुत सेटिस्फेक्शन है और बहुत ही प्राउड फील होता है अपने आप पर जब हम हॉस्पिटल पर जाते हैं और उन लोगों की सेवा करते हैं जो कि असहाय हैं, जिनकी फैमिली में कोई नहीं, जिनकी मदद कोई नहीं करता, उनकी मदद हम करते हैं। और पता है, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं ना, जैसे अभी मेरी फीमेल सर्जिकल वार्ड में ड्यूटी लगी है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी मतलब लेडीज़ें रहती हैं, दादियाँ हैं। तो जब क्या होता है कि उनका मेडिकेशन करो ना, उनको दवाइयाँ दो, तो वो इतनी खुश होती हैं कि मतलब ये हमारे नातिन की उम्र की है और हमारी ऐसी सेवा कर रही है। घर पे तो हमारी सेवा नहीं हो पाती, पर हॉस्पिटल वैसे सेवा करते हैं। एंड वो हमको ना जब आशीर्वाद देती है ना कि तुम बहुत खुश रहोगे, तुम बहुत अच्छा, मतलब कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें जब बोलती हैं ना अपने लिए, तो उस टाइम ना बहुत खुशी होती है। मतलब उस टाइम लगता है कि नहीं यार, हम जो कर रहे हैं ना वो चीज़ सफल हो गई, कि हमने बहुत अच्छी फील्ड चुनी है और हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। मतलब कल की वीडियो में मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैंने नर्सिंग को बुरा नहीं बोला, नर्सिंग बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो खुद, आफ्टर ऑल मैं खुद कर रही हूँ, और हम जो खुद कर रहे होते हैं, मतलब हमारा जो प्रोफेशन होता है उससे हमेशा प्यार करना चाहिए, तभी हम आगे जा पाते हैं, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं रहते हैं। इसमें भी बहुत सारे चांसेस हैं। मतलब अगर अभी आप कर लोगे 4 ईयर, उसके बाद गवर्नमेंट से ही MSc होता है और भी मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, एम्स के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके बाद आपको एम्स मिल जाएगा। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहीं सीमित रह जाएंगे। हाँ, बट मैंने ऐसा बोला था कि मतलब जिसकी जो स्टेबल है, मतलब कि जो कर सकता है नीट वगैरह की कोचिंग, या फिर ऐसा नहीं है कि कोचिंग भी करो, खुद से भी पढ़ सकता है, बट ऐसा है कि थोड़ा कोचिंग वगैरह कर लो तो नॉलेज आ जाता है। तो जो कर सकता है, मतलब जिसे लगता है कि नहीं हम नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उसको नीट के लिए भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मानते कि ये अच्छा है, बट इससे कई ज़्यादा अच्छा MBBS करने से है। और अगर आप जैसे कि नीट निकालते हैं तो आप डॉक्टर ही बनेंगे ना, तो डॉक्टर का ज़्यादा नाम होता है यार, मतलब कि उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। मतलब एज़ कम्पेयर टू नर्सेस, डॉक्टर्स की ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। एंड हाँ, रही बात पैसों की, तो उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। तो दोनों ही चीज़, और देखो लाइफ में मतलब आगे बढ़ना है, खुश रहना है और सामने वाले को भी खुश रखना है, तो उसके लिए मतलब इज्जत, नाम, शोहरत, पैसा सब ज़रूरी होता है। मतलब पैसा भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि प्यार और इज्जत होता है। तो फ्रेंड्स, आप भी ये सोचिए कि हमें इज़्ज़त और पैसा दोनों ही कमाना है। एंड इसके साथ ही हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। वैसे टाइम तो हो गया था, आज संडे है तो थोड़ा लेट मिलता है, तो शायद मिलने लग गया। तो मेरी रूममेट बोल रही है कि चलो अब ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, तो तब तक के लिए हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं नहीं तो ऊपर लेके आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ब्रेकफास्ट के लिए अपनी प्लेट्स निकाल ली थी और हम जाने भी लगे थे, बट अचानक से सामने से 2 लोग आए और उन्होंने बताया कि वो गए थे, बट अभी मतलब भैया ने, मेस वाले भैया ने बोला है कि 15 मिनट के बाद आना है, तो उसके बाद ही हम लोगों को नाश्ता मिलेगा। तो
जब तक आप क्या करें तो यहीं पर है। आइए मैं आपको अपने कॉर्नर दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने अपना जो सेटअप है वो चेंज कर लिया है। पहले मैंने दूसरे तरीके से जमाया था, अब दूसरे तरीके से जमा लिया है। तो ये है हमारी रूम की विंडो। एंड कल के वीडियो में मैंने बताया था ना कि वो टंकी जो फूट गई है और एकदम ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है। कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ये देखो ये है, और ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है, का बारिश जैसी आवाज़ भी आती है इससे। देन ये जो दिख रहा है ना, ये जब हम लोग मतलब न्यू आए थे ना, तो ये मैंने बनाया था। एक दिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, रात के 3 बजे तक मैंने बैठ के और इसको बनाया था। देन ये है, मैंने ऐसे होल्डर लगा रखा है जिसमें मैं अपनी की वगैरह और वॉच टंगा देती हूँ। एंड ये जो दिख रहा है ना आपको, ये मैंने जो कुरकुरे बोलते हैं ना, कुरकुरे और चिप्स के जो पैकेट होते हैं ना, उसके रैपर से बनाया है। एंड ये मेरे फेवरेट गॉड जो यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं, मुझे शांति मिलती है, मतलब अच्छा कूल फील होता है। देन ये जो दिख रहा है, मैंने मतलब ऐसे सेटअप किया है अपने। ये है मेरा स्टडी टेबल, उसके साइड से एक स्विच है, तो चार्ज वगैरह हम वही करते हैं। देन ये जो ट्री दिख रहा है ना, ये मैंने मेले से ख़रीद के लाया था। एक सबसे स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तो ये मैंने वहाँ से लेके आया था। मैंने वीडियो भी बनाया है इसका। और ये है लाफिंग बुद्धा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। एंड ये बुद्ध मतलब ये गिफ्टेड है मुझे। इसमें वो होता है ना, अपन कैंडल वगैरह लगाते हैं तो ऐसे झरना टाइप से बन जाता है फॉल, तो अच्छा लगता है। एंड बस ऐसे ही जमा रखा है स्टडी टेबल, बुक्स वगैरह यहाँ, और नीचे बुक्स और काफ़ी सारी चीज़ें जमा दी है। ये मेरे बॉयलर का डब्बा। एंड क्या है ना, बॉयलर मैं यूज़ करती हूँ, फिर इसके अंदर पैक कर देती हूँ ताकि उस पर डस्ट ना लगे, मतलब गंदा ना हो जाए। एंड ये एक मेरी टेबल है, टेबल यही है। एक चेयर ये वाली है एंड एक चेयर ये वाली है। तो मुझे जब जिसमें बैठने का मूड करता है तो मैं उसमें बैठ जाती हूँ। एंड स्टडी टेबल के बाजू से ही मैंने अपना बेड लगा रखा है। ये आप देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरीके से बेड लगा रखा है। एंड वो यहाँ पे मेरे रूममेट्स अपने यूनिफॉर्म मतलब टांगते हैं, क्लिनिकल वाले, और मैं तो अपने वहाँ टंगा देती हूँ हैंगर में। एंड ये टेबल है एक ऐसे ही, इसमें हम कुछ भी सामान वगैरह रख देते हैं। और ये जो है, ये मेरा अलमीरा है। पर हम लोग के यहाँ मतलब हमारे जो कॉलेज है, अलमीरा में इन्होंने डोर मतलब वगैरह नहीं दिया है, तो हम लोगों ने पर्दा लगा लिया है लाके। बाकी तो बस कुछ ऐसा ही है हमारा रूम। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये टैडी, इसका नाम ना किट्टू है। ये मेरी रूममेट का ना टैडी है, उसे बहुत पसंद है। वो इसके साथ ही रहती है ज़्यादातर टाइम बैठी, और पूरे हॉस्टल में सबको ये पता है कि इसका नाम किट्टू है। और सब लोग आते हैं और मेरी रूममेट को किट्टू की मम्मा करके चिढ़ाते हैं, बड़ी मज़ा आती है। एंड इसके साथ ही सभी लोग हमें किट्टू की मौसी बोलते हैं, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो ऐसे करके हम लोग टाइम पास करते रहते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्जॉय करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं दूसरी जगह में आ गए हैं। जितनी भी गर्ल्स हैं एकदम फैमिली की तरह रहती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। बट ऐसा नहीं, कभी कभी ना फाइट भी हो जाती है किसी की। और जब भी किसी का मतलब बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं तो सभी लोग मतलब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, गेट टुगेदर, बड़ी मज़ा आती है। डांस वगैरह करते हैं, मतलब खूब एंजॉय करते हैं। कभी कभी कोई फाइट भी कर लेता है, मतलब जैसा होता है ना कि घर पे भाई बहन होते हैं, कभी लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, फिर बात करने लग जाते हैं, ऐसा भी होता है हॉस्टल में। और हाँ, आप लोग को पता है, जब भी हम बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं ना, तो एक केक लेके आते हैं और ना केक के लिए ना लड़ने लग जाते हैं, हम खाएंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब 2-3 लोग ऐसे हैं जो केक बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, बट ज़्यादातर जितनी भी गर्ल्स है सबको केक खाना बहुत पसंद है, तो सब लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। एंड हाँ, अब हमारी रूममेट योगा करके आ गई ऊपर से एक। हम दो तो बहुत नल्ले हैं थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद बैठे रहते हैं। अब बोल रही नाश्ता मिलने लगा है, तो अब सोच रहे हैं फिर से जाते हैं, ट्राई करते हैं, मिल जाए तो फिर लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट लेके। कभी कभी क्या होता है, आलू बंडे मिलते हैं हमको, बट आज हमको पकौड़े मिले हैं। तो क्या किया हमने 2 डब्बे लेके गए क्योंकि एक में तो 4-5 तो भजिया रख देते हैं, पेट भरता ही नहीं, तो 2 ले जा लिए। बट उनको पता लग गया कि हमने 2 लाए थे। ये वाली मेरी जो मैन प्लेट है, इसमें देखिए इतने से पकौड़े हैं, पेट ही नहीं भरता है। ये चटनी, और तो मैंने 2 ले गए थे, तो थोड़े से पकौड़े इसमें भी आ गए, और थोड़ी चाय लिया है, तो मेरे डबल पकौड़े हो गए। इतने में तो मेरा पेट भर ही जाएगा। वैसे इस बात से आपको एक प्रॉफिट हो गया, जब आप लोग हमारे जूनियर्स बन के आएंगे तो आप भी ऐसे ही करेंगे।
तो मैं फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो को देखते हैं, हो सकता है तो कंटिन्यू रखते हैं। तो ये किया मैंने 2 प्लेट से अपने नाश्ते को 1 प्लेट में, जो कि मैंने चुपके से लेके आए थे बिना मेष वालों को बताए। एंड ये मैंने चटनी टेस्ट करी, वाह वाह बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। एंड ये चाय रखा हुआ है, चाय का कप, तो अभी पी के देखती हूँ वो भी कैसी है। फ्रेंड्स फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट करके हो चुका है और अब मैं सोच रही हूँ कि एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो क्यों ना अब स्टडी करनी जाए। तो मैं तो जा रही हूँ स्टडी करने। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो पे, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए या फिर PNST एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।